अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको आलू पालक का पराठा बनाने का तरीका बताऊंगी। जैसे कि पहले मैंने गोभी का पराठा बनाया था, तरीका तो सेम वही है। ये सुबह का वक्त है और रात को आलू पालक बनाया था, उसका सालन बच गया था। उसी तरह मैंने 2 पेड़े किए और 1 पेड़े की मैं रोटी बना रही हूँ। गैस ख़त्म हो चुकी है, इसलिए आज चूल्हे में आग जलानी पड़ी। चूल्हा भी हमारा जो सीमेंट वाला था वो टूट गया था, इसलिए अब पता ही नहीं चला। वक्ती तौर पे मैंने ये ईंटों की मदद से चूल्हा बनाया और बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। 1 रोटी मैंने बनाई उसके ऊपर मैं सालन रखूँगी, जो कि आलू पालक का पराठा बनाने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आटा सही गूंदा हो और सालन जो है वो ठंडा होना चाहिए। सालन गर्म नहीं करना। फ्रिज वाला ठंडा सालन जो होगा उसके साथ पराठा कभी भी टूटेगा नहीं, ना सालन बिखरेगा और ना ही पराठा टूटेगा। ये देखिए, हमने सालन रख लिया इसके अंदर और अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी बना के रखेंगे। पालक जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। सुबह का वक्त है, मक्खियाँ ज़्यादा आ रही हैं और ये दूसरी रोटी मैं बना रही हूँ। ये दूसरी रोटी बना के हमने इसके ऊपर रखी है। उसी तरह इसके किनारों को भी, जैसे आलू गोभी का पराठा बनाना सिखाया था, इसके किनारों को अच्छी तरह बंद किया और रोटी जो है वो अच्छे तरीके से बने, इसलिए मैं पहले आग ठीक तरह से जला रही हूँ। आग हमारी जल चुकी है, अब मैं ये रोटी बनाना शुरू करूँगी। ये हमारा सालन ठंडा था, इसलिए ये पराठे में से नहीं निकलता। अगर सालन गर्म किया हो तो उसका पराठा नहीं बनता। ये हमारा पराठा बन रहा है। वैसे गैस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रूरत के लिए थोड़ी बहुत लकड़ियाँ हम रखते हैं। आलू गोभी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये आपके बच्चों को हेल्दी भी बनाएगा और बच्चे शौक़ से खाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें प्लीज़। ये जैसे जैसे ये बनता है इसी तरह मैं दूसरी रोटी तैयार कर लेती हूँ उतनी देर में। अपने बच्चों को हेल्दी खुराक दें। ये हमारा पराठा बन गया है। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं और सालन के साथ भी। ज़्यादातर लोग वैसे ही खाते हैं। ये देखें, और ये आलू पालक का सालन आ गया साथ। ये